गांव वाले से सबसे सहयोग भी लेते हैं। 30-35 साल पहले एक झोपड़ी में रहती थी। कुछ कहना चाहेंगे? जय माता दी। जय माता दी। जो कि बहुत पुरानी शीतला मंदिर है। और ये वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आ गए हैं माँ शीतला मंदिर हमारे गांव के। चलो मेरे साथ आप लोग भी शीतला माता के मंदिर का टूर सैर करते हैं। ये है हमारे छोटे दादा हनुमान जी, और आगे चलते हैं माता जी का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। इधर से इधर होकर जाएंगे, फिर इधर। ये है हमारे गांव का शीतला मैया जो तालाब के पास में विराजमान है। थोड़ी देर में हम शीतला माता के बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी महाराज जी थोड़ा बिजी है। फिर महाराज जी थोड़ा बार फ्री होकर कुछ बताएंगे। ये हमारे टोमन चाचा जो जमारा के लिए मिट्टी का क्या कर रहे हैं चाचा? फोड़ रहे हूँ, इसमें जमारा उगाना पड़ेगा। मिट्टी फोड़ रहे हूँ, इसमें जमारा बोऊंगा माता रानी का। देखो दोस्तों, माता रानी का सेवा पूरा चल ही रहा है। चलो मैं आप लोगों को माता रानी को अंदर से दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा था चाचा आज दादा का फुल सेवा करते हुए। दादा जी का तो समांगा हो गए। सिर्फ ऐसे साफ सफाई करने का और बच गया, नीचे को फिर कंप्लीट। हाँ चाचा, रुका तो बता थे। पुराना वाला तोड़ देता हूँ पूरा। हाँ, पुराना वाला तोड़ के ना नया वाला पूरा कंप्लीट रहेगा। ये है हमारे छोटे दादा जो हमारे गांव का बैगा है, हमेशा माता जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। माता रानी की कलश संवार रहे हैं दोस्तों। बस सिर्फ महाराज का वेट है, फिर ज्योति। हाँ हाँ हाँ, देखना पूछ ले चाचा ला। सुबह से लगे हुए हैं भाई, सभी क्लास रेडी हो गए हैं। तो हुआ ना जीवो बैती बनाना का कैसे बैठ हंसे बैठ। हमारे पंडा भाई का लोग माता रानी की ज्योति को संवारते हुए। हमारे छोटे बाबा अभी आए जो इतने समय से गायब थे, कहाँ थे पता नहीं, और देखो कुछ कर भी नहीं रहे हैं।
तो कहाँ से कुछ करा था जी। और हम बिहनिया कहाँ के भीड़े हन तोर पता नहीं है दिन भर कहाँ रहे से। वाह हम तो देखे नहीं है तो लगा अब आके चुप ले बैठ गए कुछ करता करी जगह। हाँ वो तो अभी आगे मर हाथ तो हमार बाबा देखा थे कहाँ गए हमारे जोड़ीदार है गए कहाँ पहले भेजे है। दोस्तों मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। महाराज का भी आगमन हो गया, बहुत विलंब करवाए महाराज, फिर अभी आए। महाराज जी आ गए, देखो अब थोड़ी देर में पूजा चालू हो जाएंगे। वहां पर था महाराज। के बाद में आप लोगों को मैं ज्योतिर्लिंग में ले जाता हूँ। ये है ज्योतिर्लिंग। देखिए दोस्तों थोड़ी देर पहले हम सोन कलशा का सजाए अभी। और हर नवरात्रि में चैत और कुंवार नवरात्रि में माता जी की ऐसे सेवा करते हैं हम लोग, और गांव वाले से सबसे सहयोग भी लेते हैं। हमारे पंडा यहाँ बैठे हैं बगल में हमारे, और माता जी की सेवा बिल्कुल करते रहते हैं हमारे पंडा जी। 9 दिन पूरा उपास रहता है हमारे पंडा जी, बिल्कुल अरे जल त्याग देता है बिल्कुल। साहब को गीला मंजन घसता है, गीला नहीं खाता है, वली माता और लगे रहते हैं हम लोग माता। मंगलू बैगा तो बहुत इधर उधर घूमता रहता है, वो जिधर मिलता है सेव अंगूर केला बहुत खाता रहता है, वो भक्ता रहता है। इस साल तो 2 घर का जमा रहा है, तो इस साल 2 घर के तो है, तो उसको मजा है बहुत, फुल मजा है। घूम घूम कर खाएंगे वो माता का मूरी खाएगा। पंडा बैगा हेमंत ढीमर जो मेरे चाचा है, कुछ कहना चाहेंगे? जय माता दी। जय माता दी। माँ जोगेश्वर की दीप प्रज्वलित होते हुए दोस्तों शीतला मंदिर में दीप प्रज्वलित हो गए। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन धाम। बारंबार हिंगराज मातेश्वरी की जय। ज्योति स्वरूप माँ भगवती की जय। समस्त ग्राम देवी देवता की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों आज मैं अपने दादाजी से मिलाता हूँ जो गांव का प्रमुख सियान है, जो माँ शीतला के बारे में आज कुछ बताएंगे। हाँ, माता शीतला आज से मतलब करीब 30-35 साल पहले एक झोपड़ी में रहती थी, जिसका पूजा पाठ भी तरीका से गांव में नहीं हो पा रहा था। उसमें दियार का विवास हो गया था, जिसे गांव वाले भाई विश्राम ढीमर के सलाह से पूरे गांव का वो अंदर का निरा साफ सफाई सब किया गया, और गांव वाले 2-4 भाई सब मिल करके सेवा करने का निर्णय लिए। उसी दिन से हम लोग कंडील के सहारे से शीतला का जो पूजा पाठ है उसको कर रहे थे। कंडील लेकर आते थे हर गुरुवार को, और गुरुवार को जो है पूजा अर्चना किया जाता था सेवा साइड का। आज से बहुत दिन पहले की बात है, जब रोड आने के लिए शीतला में आने के लिए रास्ता भी ठिकाना से नहीं था। बरसात के दिनों में ले दे करके दरिया के जो पार है उससे शीतला तक पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ होता था। उस समय हम लोगों के गांव के जो सेवक भाई हैं, सेवा करने वाले, वो लोग
अधिक प्रयास करके धीरे धीरे करके उसको झोपड़ी को सजाया। उसमें शिवरतन सिंह का भी हाथ था जो शीतला को सजवाया। मनी सिंह ठाकुर भी था, उसने भी अपना योगदान दिया। इस प्रकार से शीतला का सजावट हुआ। और विश्राम जो ढीवर है वो और विशेष रूप से ध्यान दिया। और साथ में सेवा करने के लिए हर गुरुवार को हम लोग आज से 30 साल पहले ही शुरू कर दिए थे और सेवा जो है जो चल रहा था। आज शीतला माता का चमत्कार जो है अधिक रूप में बढ़ गया है और यहाँ का जो व्यवस्था है वो हम लोग करते आ रहे थे। तभी आज के जो लड़के हैं टोमन साहू, छोटू, पुनीत, ये लोग भाग लेकर के शीतला जैसे शुरू भरे हुआ था उसका नींव डालने के लिए ऊपर छत का भी कार्य नहीं हुआ था, तभी ये लोग उसी में झोपड़ी बनाकर जोत जलाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जोत जलाते समय ऊपर से पानी भी आ रहा था, जिसमें भगवती का सहायता, भगवती की कृपा से उस समय का भी जोत परिपूर्ण रहा। और पूरे इन्हीं लोगों के योगदान से जो शीतला का कार्यक्रम है वो चला। उसके बाद 1 साल जोत जलाने के बाद शीतला का जो है छत की जो ढलाई है वो पूरा हुआ। फिर ढलाई करने के बाद पंचायत वाले छोड़ दिए, तब फिर ये लड़के लोग अपने प्रयास करके इसमें टाइल वगैरह का व्यवस्था किया। आज जो जगत जननी माँ कृपा से हम लोग प्रणाम करने के लिए असमर्थ रहते थे, उसमें अब साष्टांग प्रणाम करने के लिए एक जगह एक आदमी का व्यवस्था नहीं था, उसमें अनेक आदमी साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। ऐसा महत्वाकांक्षा भगवती आज कृपा कर गई। हमारे गांव के जो भगवती शीतला है वो बहुत ही फल देने वाली है। जो भी सदस्य इस माँ जगत जननी के दरबार में जोत जलाते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन मात्र से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मात्र दर्शन ही करना बहुत सुखदायी है। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ये हमारे चाचा जी जो माता शीतला के बारे में कुछ बताएंगे। जय माता दी, जय शीतला मैया। मैं ग्राम खजरी से शीतला मैया में बैठा हूँ, जो कि बहुत पुरानी शीतला मंदिर है। और ये पहले एक छोटा सा झोपड़ी नुमा इसमें मंदिर बना हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सब जितने हमारे यंग बैच हैं सब मिलकर धीरे धीरे बनाते गए और आज माता रानी का दरबार ऐसा बन गया है कि बहुत भव्य बना हुआ है। सामने शेर वगैरह बना हुआ है, अंदर पूरे टाइल्स वगैरह, और ज्योति पहले 1-2 जलता था यहाँ पे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि 50 के आसपास पार कर रहा है। 45-50 कम से कम जलता है। और हमारे पूरे गांव के जितने बच्चे हैं उन लोग पूरा सहयोग में रहते हैं और साथ में हम लोग रहते हैं। जैसे हमारे भाई टोमन कुमार जी हो गया, पुनीत कुमार हो गया और खेमलाल भैया हो गया, ये और हमारे बैगा जी हो गया, इन लोग पूरे सहयोग रहते हैं, सहयोगी बिल्कुल, और सब के सब मिल के करते हैं। इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। नवमी के दिन उसका क्या बोलते हैं, नवकन्या वगैरह खिलाते हैं। और आज प्रथम दिवस है और बहुत अच्छे से सवेरे से 5 बजे सब भिड़े हुए हैं और अभी 11-12 बज रहा है। अभी ज्योति जलाने का समय हो गया है ना। जय माता दी, जय शीतला मैया। शीतला मैया। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे गांव शीतला में 15 से 17 साल हो गए लगे हुए। माता जी की सेवा जैसा भी बन सकता है मुझसे करता हूं मैं। और मेरा दोस्त लोग और रहता है और जुड़ मिल के सब लोग नवरात्रि का कार्यक्रम सब निपटाते हैं और बढ़िया से बढ़िया करते हैं। और जितना भी हमारे भाई है, बड़े बाबू है, भैया है और दोस्तों लोग है, सब मिलकर माता जी के सेवा पूजा करते हैं। और जय माता दी। जय माता दी। देखो दोस्तों, हमने बहुत कुछ जानकारी हासिल की हमारे गांव की शीतला पर। ये हमारे पुराने दादाजी, छोटे दादा है मेरे, ये भी कुछ बताएंगे।
अब मैं तो यहाँ 35 साल हो गए संगत में जुड़े और आलवा जालवा सेवा करा था, ज़्यादा नहीं करा था और बस और सेवा। देखो दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी हमें मिले, जैसे कि चाचा जी ने बताया कि हमारे गांव के शीतला मैया बहुत पौराणिक है, बहुत मान्यता वाले शीतला माता है, जो करीब करीब 50 साल पहले से ही इसका जानकारी है। वे माता शीतला हमारे गांव के तालाब के किनारे हैं, जो एक पहले झोपड़ के अंदर रहते थे, जो बोले तो नहीं के समान सिर्फ पार में बैठे थे। तो धीरे धीरे करके गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा करके डेवलप किया, जिसको माता का भव्य मंदिर बनाने में सहयोग किया। देखो दोस्तों, पहले एक झोपड़ी में ही रहते थे, अब देखो कितना बड़ा मंदिर बन गया है। थोड़ा थोड़ा करके सब गांव वाले अपने साथ दे रहे हैं।